Hello student, I am Tejasvi. I am going to teach you quadrilateral lesson. Now, second exercise 8.2 question number 4. क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में? ABCD आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है? AB पैरेलल टू DC. ये गिवन है AB पैरेलल टू DC और E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस. E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. इसका ये मिड पॉइंट है. दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये लाइन इससे क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, वैसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, नो नीड. नाउ आपको इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है. क्या दिया है कंस्ट्रक्शन में? ए लाइन और ड्रॉन थ्रू ई. ए से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई. नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या दिया है आपको? अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई. यहां से एक लाइन ड्रॉन पास आउट कर रही है विच इज पैरेलल टू द ए बी. मतलब ये लाइन इससे क्या है? पैरेलल है. तो यहाँ पे लिखो ई एफ इज पैरेलल टू द ए बी. ये हमें कहां से मिला? बाय कंस्ट्रक्शन. अभी ये EF लाइन DB से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं G. क्या नाम देंगे? G. सो यहाँ पे प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे EF इंटरसेक्ट DB एट पॉइंट G. ओके, देन आपको प्रूफ क्या करना है? F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अभी तक हमने इसके पहले के सारे क्वेश्चंस में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो देखा है. अभी कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कैसे ही अप्लाई करना है वो देखेंगे. इसमें यूज होगा कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. तो कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के लिए क्या गिवन चाहिए, तो क्या प्रूफ होगा? वहां पे जैसे एक मानो एक ट्राइंगल है ABC और ये E एंड F उसकी क्या है? पैरेलल साइड्स है. तो कॉन्वर्स में गिवन क्या चाहिए आपको? जैसे EF पैरेलल टू BC, ये एक मैंडेटरी है गिवन. और कोई भी एक मिड पॉइंट अप चाहिए, जैसे E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. अगर ऐसा है तो टू प्रूफ में क्या होगा? टू प्रूफ में ऑटोमेटिकली आपका F पॉइंट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा. क्लियर? मतलब कॉन्वर्स अप्लाई करने के लिए आपको दो स्टेटमेंट मैंडेटरी है. पहला कि एक इसका पैरेलल होना चाहिए, दूसरा दो पॉइंट में से एक पॉइंट आपकी मिड पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है. अगर ऐसा है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो. तो यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल. हमें पहले कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? हमारे पास क्या गिवन है? E इज द मिड पॉइंट. मतलब इस ट्रायंगल का हमारे पास मिड पॉइंट है. तो पहला ट्रायंगल क्या लेंगे हम? DAB में E मिड पॉइंट है, G हमारा कॉन्वर्स के थ्रू अप्लाई करने से हो जाएगा मिड पॉइंट. सो लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB. अभी मिड पॉइंट करने से पहले मैंने क्या बोला था? कोई लाइन पैरेलल होनी चाहिए. तो पैरेलल के लिए हमें क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल टू DC दिया है. पर AB का डायरेक्ट कनेक्शन दिया है क्या EF के साथ? नहीं. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हमें क्या लिखना चाहिए? हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा AB. ये लिखने से पहले हमें लिखना पड़ेगा AB पैरेलल टू DC एंड AB पैरेलल टू EF, ठीक है. सो ये कहां से मिला? गिवन. ये कहां से मिला? बाय कंस्ट्रक्शन. फ्रॉम 1 and 2 AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF. ये तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो गए. नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ. प्रूफ स्टार्ट करने से पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADB. अभी पूरी EF, ये EF पैरेलल हो रहा है यहाँ पे, तो EG भी हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखो EG पैरेलल टू AB. यहाँ पे रीजन लिख देना E डैश G डैश F, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन में है. और दूसरा क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. ये इसकी मिड पॉइंट है. ये कहाँ है? गिवन. तो क्या हो जाएगा? अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो G ऑटोमेटिकली हो जाएगा. G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB. रीजन क्या डालोगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. इसे आपने इक्वेशन 1 डालना है. नाउ ये ट्रायंगल लेने के बाद आपने दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? ये DC GF, ये B है. सो
आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल DCB, यहाँ पे क्या आएगा, GF इज पैरेलल टू DC, तो यहाँ पे लिखो GF इज पैरेलल टू DC। ठीक है, अगर वो पैरेलल है तो क्या होगा, GF इज पैरेलल टू DC। अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल कैसी है, क्योंकि क्या है रीजन, EF इज पैरेलल टू DC। आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो रीजन में, ठीक है। इवन यहाँ पे भी आप वैसे ही डालोगे तो बेटर रहेगा। क्या डालोगे, EF इज पैरेलल टू AB। फिर नेक्स्ट क्या दिया है आपको, G दिया है मिड पॉइंट। इस ट्रायंगल में आपकी मिड पॉइंट क्या है, G। तो यहाँ पे लिखो G इज द मिड पॉइंट ऑफ DB। ये कहां से आया, बाय इक्वेशन 1। अगर G मिड पॉइंट है तो F हो जाएगा। मैंने बोला ना एक मिड पॉइंट होना चाहिए तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो ही जाएगा। सो यहाँ पे लिखो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। रीजन क्या आएगा, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन पैरेललोग्राम ABCD, मतलब गिवन फिगर क्या है आपकी, पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, गिवन इज इक्वल टू ABCD इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, F एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड। ऐसे लिखते हैं पहले, E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E इसका मिड पॉइंट है तो क्या हुआ, AE इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, नाउ 3 इज द पॉइंट, क्या आएगा, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F इसकी मिड पॉइंट है तो ये लेंथ इससे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो DF इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। सो ये इसका थर्ड गिवन है। नाउ टू प्रूफ में क्या दिया हुआ है, टू प्रूफ में दिया हुआ है, टू प्रूफ लाइन सेगमेंट AF एंड FEC, लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, मतलब ये लाइन जो जा रही है यहां से, इससे ये वाली डायगोनल 3 सेक्शन में डिवाइड हो गई। सो बेसिकली हमें क्या इक्वल प्रूफ करना है, हमें इक्वल प्रूफ करना है कि DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ओके, नाउ टू प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होता है तो क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल। सो लेट्स गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, गिवन है। सो AB पैरेलल टू, AB किससे पैरेलल है, CD के साथ, एंड AB इक्वल टू CD। क्या रीजन आएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन पैरेललोग्राम। ओके, देन डिवाइड बाय 2, बोथ साइड हम अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, AB डिवाइड बाय 2 एंड CD डिवाइड बाय 2 एंड AB डिवाइड बाय 2 इक्वल टू CD डिवाइड बाय 2। अभी AB का हाफ क्या है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, हमें करना क्या है, AB का हाफ क्या है, AE। सो यूज AE पैरेलल टू CD की हाफ क्या है, FC। एक्चुअली हमें ये वाला पोर्शन चाहिए पूरा। सो AE पैरेलल टू FC एंड AE इक्वल टू FC। फिर हमारे पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है, इफ वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल देन इट इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम, पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम। इफ वन opposite pair
are equal and parallel, then it is said to be a parallelogram. So हमारा parallelogram कौन सा हो गया? AECF. So write down here AECF is a parallelogram. अब AECF आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की बेसिकली हमने ये वाली साइड इससे इक्वल कर ली और ये वाली साइड इससे इक्वल कर ली, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। जैसे अब ये इससे पैरेलल है तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? AF इज पैरेलल टू EC। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम। क्लियर? आगे प्रूव करने के लिए हमें बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, ये साइड इससे इक्वल चाहिए, तो बेसिकली पहले क्या है, ई मिड पॉइंट है, तो ई मिड पॉइंट के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये वाला APB। यहाँ पे देखिए EQ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल APB क्या है? EQ पैरेलल टू AP। EQ क्यों पैरेलल है? ये बड़ी वाली लाइन इससे पैरेलल है, तो छोटी वाली लाइन भी इससे पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखो EQ पैरेलल टू AP। रीजन क्या डालोगे? इसे इक्वेशन 1 डाल दो, बाय इक्वेशन 1। और यहाँ पे क्या है? E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्या है? गिवन। सो E इसका मिड पॉइंट है तो ऑटोमेटिकली Q भी हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखो? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। रीजन क्या आएगा? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अभी Q इसकी मिड पॉइंट है, तो वी कैन से दैट कि ये PQ और QB इक्वल है ना? सो यहाँ पे लिखो PQ इज इक्वल टू QB। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ट्रायंगल क्या देंगे? आपको कौन से पॉइंट दिए हुए हैं? F दी हुई है। सो F के लिए आपको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? F के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, दैट इज DCF, और ये क्या आ रहा है? P। यहाँ पे होगा Q। तो ये ट्रायंगल कैसे लेंगे आप? इन ट्रायंगल DQC, यहाँ पे PF पैरेलल टू QC, PF पैरेलल टू QC। रीजन क्या आएगा? बाय इक्वेशन 1, क्योंकि वो दोनों भी वही सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। सो बाय इक्वेशन 1, यहाँ पे F पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F किसकी मिड पॉइंट है? DC की। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? गिवन। अगर F मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा? P इज ऑल्सो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। P भी मिड पॉइंट होगा, तो रीजन क्या आएगा? बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये इससे इक्वल हो जाएगा, तो ये साइड इससे इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? DP इज इक्वल टू PQ। रीजन डालेंगे 3। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से आपको क्या मिल रहा है? फ्रॉम 1 नहीं, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 आपको क्या मिल रहा है? PQ इक्वल टू QB, और ये PQ किससे इक्वल है? DP के साथ। तो हो गए ये तीन साइड से इक्वल, यही प्रूफ करना था हमें। तो यहाँ पे वो लास्ट वाली लाइन लिख दीजिए आप, लाइन सेगमेंट AF and EC trisect diagonal BD। Okay, now take a screenshot। Now next question। Now question number 6। question number 6 में क्या दिया हुआ है? ABC is a right angle triangle at point C। तो हमें एक right angle triangle निकालना है। ठीक है, at point C, मतलब C यहाँ पे 90 डिग्री है, AB। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला है? लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। यहाँ पे M है जो
ए बी की क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे गिवन भी लिखते जाएंगे साइड में कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, फर्स्ट गिवन। सेकेंड क्या है, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसकी मतलब क्या है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, सो ए एम इज इक्वल टू एम बी और हाफ ऑफ ए बी। नाउ और क्या दिया है, विच इज पैरेलल टू द बी सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। मतलब ये लाइन, यहां से एक लाइन ऐसी जा रही है जिसका पॉइंट डी है और ये लाइन इससे क्या है, पैरेलल है, सो डीएम इज पैरेलल टू सीबी। सीबी लिखो या बीसी लिखो, डीएम इज पैरेलल टू सीबी। नाउ टू प्रूफ क्या करना है, जो टू प्रूफ करना है वो यहाँ पे सब है, इसे टू प्रूफ करके लिखिए, ठीक है। सो पहला प्रूफ क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो प्रूफ वन हम करते हैं। प्रूफ वन के लिए क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी। बेसिकली प्रूफ वन में हम यूज क्या करेंगे, बेसिकली हम इसमें यूज क्या करेंगे, हमारे पास एक पैरेलल लाइन का गिवन है और एम इज द मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे इजीली बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली पहला क्या लिखेंगे पॉइंट, डीएम, डीएम इज पैरेलल टू सीबी, ये इससे पैरेलल है गिवन। फिर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी गिवन है। सो प्रूफ में क्या होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। रीजन क्या दिया लेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ प्रूफ टू। प्रूफ टू करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या बोला हुआ है प्रूफ टू में, एमडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी। मतलब मुझे यहाँ पे ये 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो बेसिकली आपके पास क्या गिवन है वो देखिए। गिवन क्या है, मेरे पास ये लाइन इससे पैरेलल है, तो लिखिए डीएम इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, गिवन। अब पैरेलल लाइन में ये जो लाइन एंगल्स है, ये कौन से एंगल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो राइट डाउन एंगल एडीएम इज इक्वल टू एंगल डीसीबी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मुझे बताइए ये वाला जो है वो आपका 90 डिग्री है, सो एंगल डीसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल एडीएम इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी, देयरफॉर डीएम इज परपेंडिकुलर टू एसी। प्रूफ 3 में बोला है कि सीएम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। सो प्रूफ 3 में क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें ज्वाइन करनी होगी सीएम, ये वाली लेंथ इसे ज्वाइन करनी होगी। सो यहाँ पे लिखो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन सीएम। सीएम को हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंसी में प्रूफ करना है, ठीक है। सो कॉन्ग्रुएंसी में कैसे प्रूफ करेंगे, ये वाली साइड इससे इक्वल है, क्यों, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट होने की वजह से ये साइड इससे इक्वल हो गया। अभी हमने सेकेंड इसमें प्रूफ किया कि ये और ये 90 डिग्री है और ये कॉमन साइड है। सो बेसिकली डी ए एम और सी, ये साइड इससे इक्वल है, ये कॉमन साइड है और दोज आर 90 डिग्री, ठीक है। सो राइट डाउन, पहला ट्रायंगल का नाम क्या आएगा, एडीएम। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एडीएम एंड ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, सीडीएम, ट्रायंगल सीडीएम। सो पहली क्या आएगी, एडी, एडी इज इक्वल टू डीसी। रीजन क्या आएगा, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी।
डी मिड पॉइंट है। सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, डी मिड पॉइंट है। नाउ एंगल डी, ये एंगल डी और यहाँ पे एंगल डी दोनों साइड से ईच 90 डिग्री है। ठीक है, इस साइड से भी जो एंगल है वो भी 90 डिग्री और इस साइड से भी। अभी यहाँ पे जो डी है उसका नाम क्या है, ए डी एम। सो ए डी एम, और यहाँ पे डी है उसका नाम क्या है, सी डी एम। सी डी एम ईच 90। नाउ डीएम इज द कॉमन साइड, डीएम इज इक्वल टू डीएम common side. So triangle ADM congruous to triangle CDM, which test side angle side. So SAS congruence criteria. तो सीपीसीटी में क्या आएगा, आपकी सीपीसीटी में ये आएगा, सीपीसीटी में आपकी कौन सी लेंथ आएंगी, ये। सो आप यहां पे लिखो AM इज इक्वल टू CM CPCT। ठीक है, AM इज इक्वल टू क्या होता है, CM, ये आपका क्या है, CPCT है। नाउ M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M किसकी मिड पॉइंट है, नाउ M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हम इसे कैसे लिखते हैं, M मिड पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये जो AM है वो हाफ ऑफ AB है, बट AM CM के साथ भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 डालेंगे और यहाँ पे हम इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AM is equal to CM is equal to half of AB. Hence proved. Now take a screenshot.